बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नसीम कुरैशी और आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज एक हम बात करने जा रहे हैं, वो एक ऐसा केस है कि एक घरेलू मुलाजमा है और बहुत सारे केसेस हमारे पास आते हैं घरेलू मुलाजमिन की FIR वगैरह दर्ज कराने की, लेकिन ये एक अजीब सा केस है और ये एक फ़ीमेल आर्टिस्ट है समर राना, वो अरेस्ट हुई है इस केस में। वो केस क्या है, घरेलू मुलाजमत तशद्दुद के साथ और क्या चीज़ है, और दूसरा और दो बच्चे जो लोडेड फ्राइज़ खाते हुए PIA रोड पे उनकी डेथ हो गई थी, उसके हवाले से हम कुछ बात करेंगे। मुझसे बहुत सारे लोगों ने कही इस पर बात करें, हमने बात अब उन लोगों की फरमाइश पे मैं उनको अपडेट्स देना चाह रहा हूँ। नाज़रीन, किस्सा कुछ यूँ है कि नवाब टाउन के इलाके में एक समर राना जो है नाम की एक स्टेज अदाकारा रहती हैं। उनके पास एक मुलाजमा थी, नाम मैं नहीं देता, एक 16 साल की है, उसकी वालदा ने वहाँ पर मुलाजमा रखाया हुआ था काम के लिए। वो क्लेम करते हैं कि आज से कोई चंद दिन पहले कि उसको नशावर चीज़ खिलाकर 5 लोगों ने उसके साथ ज़्यादती की है। ये बड़ा अजीब सा केस है, 5 लोगों ने ज़्यादती कर दी और फिर उसके बाद समर राना के ऊपर बाकायदा FIR दर्ज हुई उसकी वालदा के बयान के ऊपर कि उन्होंने उसके साथ ज़्यादती की है। ज़्यादती करने के बाद उस समर राना ने उसकी बेटी को तशद्दुद का निशाना बनाया है और उसको डराया है। ये कहा है कि अगर तुमने ये किसी से जिक्र किया तो तुम्हें जान से मार दें। जब उनको उनकी बेटी मिली है तो फिर उन्होंने देखा है कि उसकी बेटी के मखसूस जगहों से ना खून जारी था, आगे और पीछे से। यही बयान उन्होंने FIR में लिखा है, ये जो मैं आपसे बयान कर रहा हूँ, और वो उन्होंने ये जाके थाना नवाब टाउन में FIR दर्ज करा दी। FIR दर्ज होने के बाद पुलिस हरकत में आई, जो जाहिर है ज्यादती का केस है, ये सच्चा ये झूठा है, ये इसके ऊपर अभी बहुत जल्द पता चल जाएगा। 5 लोग ब्रूटल किस्म के अंदाज में किसी के साथ ज्यादती करेंगे, उसकी तो बिल्कुल माफ़ी नहीं है। हम किसी सूरत भी माफ़ी नहीं देते कि वो घरेलू मुलाजमा के साथ इस तरह का तशद्दुद किया जाए, इस तरह का के वाक़या हो, अगर ये वाक़या सच्चा है, क्योंकि इस बारे में ये भी कहा गया है, पुलिस का ये कहना है। और इस मुबैना ज़्यादती इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इल्ज़ाम है मुबैना ज़्यादती की, वो लोग वीडियो भी बनाते रहे हैं। ये अजीब ट्रेंड चल गया है, ज़्यादती भी करनी और वीडियो भी बनानी और फिर उसी वीडियो के चक्कर में खुद पकड़े जाना। तो पुलिस ने अब रेड करके ना समर राना नामी स्टेज आर्टिस्ट है उसको गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस का कहना है कि बाकी लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। तो इस केस में मुझे जो चीज़ समझ आ रही है, अगर तो ऐसा हुआ है तो इसकी सज़ा वैसी होनी चाहिए जैसे कि रेपिस्ट के साथ होता है, जैसे कि ये दरिंदा सिफ्त लोगों के साथ जो भी होती है सज़ा, वो सज़ा होनी चाहिए। वो सज़ा कौन देगा? अल्लाह ही देगा। हमारे अदारे मौजूद हैं, हमारा कानून मौजूद है, और अगर तो ये वाक़या सच्चा है, और मुझे इसमें कोई इबाम नहीं है, वो जैसे वो मेडिकल रिपोर्ट अगर आ गई हुई है, अभी वो मेडिकल रिपोर्ट हमने नहीं देखी, लेकिन FIR हमने देख ली जिसमें ये जिक्र है, तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए और बच्ची की वालदा को इंसाफ मिलना चाहिए। और समर राना अगर उसने इसमें मुकम्मल शामिल है तो उसको भी इसमें मुकम्मल तौर पे सही तरीके से चालान करना चाहिए। और बाकी नाज़रीन, अब बात करते हैं, बड़ा दर्दनाक वाक़या ये। एक फैमिली अपने बच्चों को लेके PIA रोड पे काफ़ी फूड चेन है, वहाँ पे जाती है और वहाँ पर जाकर ना वो एक रेस्टोरेंट से लोडेड फ्राइज़, जो बच्चों को शौक है खाने का, और वो लोडेड फ्राइज़ लेके बच्चे घर आते हैं और उसको खाते हैं। 3 बच्चे हैं, 2 छोटी प्यारी प्यारी सी गुड़िया सी बहनें और एक भाई। उनकी घर में खाने के थोड़ी देर बाद उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, उन्हें वॉमिट आने शुरू हो जाते हैं, उनको उल्टियों के साथ मोशन लग जाते हैं, माँ बाप हैरान होते हैं, परेशान होते हैं, वो उनको शेख ज़ायद हॉस्पिटल ले जाते हैं। शेख ज़ायद हॉस्पिटल में उनकी ट्रीटमेंट की जाती है, देखा जाता है, कुछ मेडिसिन दी जाती है और फिर उसके वालिदैन को कह दिया जाता है कि इसको आप घर ले। बच्चे घर आते हैं, घर आके फिर तबीयत ख़राब होती है, वो फिर हॉस्पिटल ले जाता है, वो फिर उसको वो वहाँ से फ्री करते हैं, वो फिर घर आ जाता है, फिर तबीयत ख़राब, फिर वो घर जाके उनसे वो रोता है, पीटता है कि दी इनका इलाज करें, कोई ऑक्सीजन वगैरह, कोई इसको ट्रिप वगैरह लगाएं। वो जब लगा, खैर जो भी उन्होंने ट्रीटमेंट की, उन्होंने उसके बाद उनको कहा जी आप अपने बच्चों को यहाँ से चिल्ड्रन ले जाएं, ज़्यादा बेहतर वहाँ है। वो अपने बच्चों को लेके चिल्ड्रन हॉस्पिटल चला जाता है। नाज़रीन, जब वो चिल्ड्रन हॉस्पिटल लेके जाता है ना, उसको कोई घंटा डेढ़ वेट करना पड़ा, उसको कोई डील ही नहीं करने वाला हो। ये उसके वालिद का, बच्चों के वालिद का बयान है, वीडियो बयान, जो वीडियो वायरल हुई है, जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने, मरीम नवाज साहबा ने जिन्होंने एक्शन लिया, उसके बाद जब फूड अथॉरिटी भी एक्शन में आई, उसकी दोनों बेटियां जान बर ना हो सकी और वो वफात पा गई। एक बेटा उसका जो है वो बच सका, 7-8 साल का, एक 6 साल की बेटी, एक उससे छोटी बेटी। तो नाज़रीन, सीन ये है कि इसके ऊपर अदारे जागते हैं, फूड अथॉरिटी जागती है, ज़ाहिर है उसको पूछा जाए, फूड अथॉरिटी के DG साहब अपने अमले को, स्टाफ को के ज़िम्मे लगाते हैं। वो उस रेस्टोरेंट के पास जाते हैं, रेस्टोरेंट को देखते हैं, वहाँ पर उसकी चीज़ों देते हैं, उसको सारा सील कर देते हैं, एक FIR दर्ज करा देते हैं और उनकी एक कमेटी DG साहब बना देते हैं सीनियर अफसरान की फूड अथॉरिटी के, जो अपनी एक
जामिया रिपोर्ट बाद में पेश करते हैं जिसमें उन्होंने बताया कि ऊपर वहाँ पे अफजान सेहत के मुताबिक चीज़ें नहीं थी, ये नहीं थी, और साथ में बच्चों की मरने की जो वजह फूड अथॉरिटी की रिपोर्टें बताई जा रही है, मेडिकल की बजाय फूड अथॉरिटी की रिपोर्ट बताई जा रही है। वो क्या बताई जा रही है जिससे मुझे दुख हुआ फूड अथॉरिटी कि उनके वालिद की तरफ से उनका प्रॉपर इलाज ना कराने की वजह से उन बच्चियों की डेथ हुई। आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर चाहता हूँ नाज़रीन आपसे, अगर आप सुन रहे हैं मेरी बात तो ये मुझे बताएं, वो जहरीली सॉस वगैरह लोटेड फ्राइज के ऊपर जो डाली गई थी कहाँ से आई, उसके जिम्मेदार कौन है, उसकी रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन है, ऐसे खाने पीने की चीज़ों का यकीनी बनाना का अफजान सेहत के मुताबिक सेल हो, फूड अथॉरिटी है। और फूड अथॉरिटी बड़े आराम से रिपोर्ट दे रही है और अपने मगरोला रही है लिख के कि जनाब ये जो बच्चे हैं इनके बाप ने इनका बर वक्त इलाज नहीं किया, इस वजह से ये बच्चों की डेथ हो गई। डेथ नहीं हुआ, ये मर्डर है, ये कत्ल है, क्योंकि शेख जैद की रिपोर्ट में बाकायदा तौर पे उन्होंने लिखा हुआ है कि उनके बच्चों के अंदर कोई ऐसा पॉइजन पाया गया, फंगस पॉइजन पाया गया जो पूरी उसकी बच्चों की बॉडी में फंगस फैल गई हर जगह, तो उनका बच्चा मुमकिन नहीं था। तो ये तो मर्डर हुआ, ये तो कत्ल हुआ। ये एफआईआर जो है 302 की कटनी चाहिए, और जिन लोगों ने ये रिपोर्ट बनाई है उनको तो शर्म आनी चाहिए और डीजी साहब को इस बात पे एक्शन लेना चाहिए कि वो ये कैसे रिपोर्ट दे सकते हैं। डीजी ने रिपोर्ट मांगी कि वहां पे खाना कैसा था, ये नहीं, वो बच्चों के मरने की रिपोर्ट कैसे दे सकते हैं। तो मेडिकल का पोस्टमार्टम भी कर दिया उन्होंने, वो इख्तियार था उनके पास कि वो ये लिख दे कि बाप ने बर वक्त इलाज नहीं। कौन जिम्मेदार, कौन बताएगा? वो बाप जो रो रो के कह रहा है कि मुझे 1 घंटा तक हॉस्पिटल में किसी ने पूछा नहीं, वो या इन साहब की जिन्होंने जाके बहुत सारी चीजें अपनी कानूनी तौर पे देख के उन्होंने कवर करनी होती, लपेटनी होती है। सारी रिपोर्टें हमें कोई इतराज नहीं, लेकिन मुझे दुख सिर्फ ये हुआ कि बच्चे सबके साझे होते हैं। वो छोटी सी मासूम सी कलियां मुरझा गई और आप ये लिख रहे हैं। फूड अथॉरिटी की जो इंस्पेक्शन टीम है जिसको इंक्वायरी कमेटी बनाया गया, इंक्वायरी कमेटी लिख रही है कि बाप की इलाज ना करवाने के 2 बच्चों की डेथ हुई। और बच्चों की डेथ क्यों हुई भाई? इलाज कौन सा कराना था उसके बाप ने? चलो यही बता दो। सिर्फ मैं ये तवज्जो नाज़रीन की भी, कामे बाला की भी और फूड अथॉरिटी के डीजी की भी, ये रिपोर्ट के अंदर जो एक लाइन लिखी है ना, ये बच्चों की डेथ बर वक्त इलाज ना कराए गए। अल्लाह के बंदो, बर वक्त इलाज किस चीज़ का था? बच्चे यहाँ तक पहुँचे कैसे? ये भी तो अपनी रिपोर्ट में लिखो ना पूरे तरीके से। बस अल्लाह ही पूछे, हम लोग अपने आप को सब अच्छा करने के लिए पता नहीं क्या कर लेते हैं। क्योंकि रिपोर्ट आगे तक जानी थी, सीएम तक जानी थी, तो ऐसी रिपोर्ट लिखनी थी कि बाप जिम्मेदार है बच्चों की डेथ का। आप भी बच गए, हेल्थ डिपार्टमेंट भी बच गया जिन्होंने 1.5 घंटे तक बच्चों को एंटरटेन नहीं किया। बहुत जल्द मिलेंगे आपसे नए कंटेंट के साथ, तब तक के मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।